नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है बहन का प्रेम। निखिल ने अपने पापा से कहा, पापा मैं दीदी को लेने जा रहा हूँ। अब मैं उन्हें उस नर्क में नहीं रहने दूंगा। पापा ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा गुस्से में कोई ऐसा फैसला मत लेना। हम भी रुचि के माँ बाप हैं। उसकी आंख से गिरा हर आंसू हमारी आत्मा को छलनी करता है। लेकिन एक बार सोच, अगर तू उसे यहाँ ले आया तो क्या होगा? शादी को 7 साल हो गए हैं, वह 2 बच्चों की माँ है। उसे वहीं रहने दे। निखिल की माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो। हमारे ही नसीब खराब थे कि बच्ची को इतने लालची लोग मिले। ऐसा ससुराल भगवान किसी बेटी को ना दे। मेरी तो जमा पूंजी भी उनको खुश करने में स्वाह हो गई, लेकिन उन लालचियों का पेट नहीं भरता। इसके बाद भी मेरी बच्ची को परेशान करते हैं। बेटा तू जाकर रुचि को ले ही आ। अगले ही दिन निखिल अपनी बहन रुचि को उस नर्क से निकाल कर घर ले आया। रुचि ने निखिल से कहा, तूने मेरी बात मानी और राखी का वादा पूरा किया, लेकिन मैं अब आगे तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। माँ पापा तो मेरी हालत की वजह से समय से पहले ही बूढ़े हो गए। उनको मैं और तकलीफ नहीं दूंगी। निखिल ने कहा, दीदी कैसी बातें करती हो तुम? जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा भी है। क्या हम अलग अलग हैं? रुचि ने कहा। निखिल मैं सचमुच काम करना चाहती हूँ, बताना मैं क्या करूँ? निखिल ने सुझाव दिया, दीदी तुम मेरी कपड़ों की दुकान में मेरे साथ चला करो, धीरे धीरे काम सीख जाओगी। पापा अब दुकान में ज्यादा नहीं आ पाते, मुझे भी मदद मिल जाएगी। कुछ दिनों बाद रुचि ने निखिल के साथ दुकान संभालना शुरू कर दिया। करीब 10 महीने बाद रुचि को दुकान का काफी काम समझ में आने लगा। दूसरी तरफ निखिल की शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे, लेकिन रुचि के साथ रहने की वजह से रिश्ते जम नहीं रहे थे। रुचि को बहुत दुख होता था कि वह अपने परिवार के लिए दुख का कारण बन रही है। रुचि ने अपने पापा से कहा, पापा मैं चाहती हूँ कि बाजू वाला घर किराए पर लेकर अलग रहूं। माँ ने तुरंत डांटते हुए कहा, कैसी बात करती हो? यह घर तुम्हारा भी है, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। रुचि ने माँ को समझाया, माँ मेरी शादीशुदा जिंदगी तो मैं देख चुकी हूँ, अब निखिल का परिवार बसने दो। मेरी वजह से मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ कहाँ दूर जाने की बात कर रही हूँ, पास ही रहूंगी। पिता ने रुचि की बात मान ली, लेकिन निखिल नहीं माना। कुछ दिनों बाद निखिल के लिए आरती का रिश्ता आया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन आरती की माँ ने पूछा, क्या रुचि इसी घर में रहती है? रुचि ने तुरंत कहा, नहीं मैं बाजू के घर में अलग रहने वाली हूँ। रिश्ता पक्का हो गया और आरती दुल्हन बनकर घर आ गई। कुछ दिनों बाद जब नव दंपति वापस आए तो देखा रुचि घर में नहीं थी, वह बाजू के घर में शिफ्ट हो गई थी। निखिल की आंखों में आंसू आ गए और वह तुरंत दीदी से मिलने दुकान गया। रुचि ने उसे देखकर कहा, अरे आ गए तुम लोग, कैसे हो? निखिल ने कहा, दीदी घर चलो। रुचि ने जवाब दिया, निखिल तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करती हूँ। रात में जब रुचि घर आई तो निखिल के गले लगकर बोली, भाई तुमने छोटा होकर मेरे दुख को अपने सर ले लिए, और क्या मैं बड़ी बहन होकर तुम्हें थोड़ा सा सुख भी नहीं दे सकती? निखिल ने कहा, दीदी आरती को कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने शादी से पहले ही बता दिया था उसे। रुचि ने समझाया, निखिल मैं जानती हूँ कि आरती बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन भविष्य में कोई ऐसी बात ना आए जिससे रिश्ते में खटास आ जाए, इसलिए मेरा निर्णय मान लो। निखिल ने रुचि की बात मान ली। रुचि ने निखिल और आरती की नई जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया। निखिल भी दुकान की आमदनी का हिस्सा रुचि को समय पर दे देता। रुचि ने मेहनत करके अपने कपड़ों की दुकान को बुटीक में बदल दिया। सावन का महीना आया और शुरू हो गए त्योहार। आज राखी का पावन पर्व था। रुचि बहुत प्यार से निखिल के लिए राखी और उसकी पसंद के बेसन के लड्डू लेकर आई। निखिल भी सुबह से तैयार होकर बैठ गया। रुचि ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, कलाई पर राखी बांधी और लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। निखिल ने भी दीदी का मुंह मीठा किया और पांव छूकर आशीर्वाद लिया। निखिल ने अपनी पत्नी को इशारा किया। आरती एक कागज लेकर आई और निखिल को दे दिया। निखिल ने दीदी को कागज देते हुए कहा, दीदी जिस दुकान में तुम्हारा बुटीक है अब वह तुम्हारी है। रुचि यह सुनकर चौंक गई और बोली, नहीं यह सब क्यों? आरती ने दीदी को गले लगाया और कहा, दीदी मैं कभी नहीं चाहती कि आप अलग रहें, लेकिन आपके निर्णय के आगे कुछ नहीं कह सकी। आज ये दुकान आपके नाम है क्योंकि ये आपका हक है।
घर पर सभी की आंखें नम थी, लेकिन उनमें खुशी झलक रही थी। आज राखी के पावन पर्व पर भाई बहन का रिश्ता और गहरा हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।